हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम आपको कुछ महान व्यक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का भी पोर्शन होता है और जो है राष्ट्रीय आंदोलन का भी पोर्शन होता है और भी अदर भी कैटेगरी के लोग इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से किस व्यक्ति किस महान व्यक्ति ने क्या क्या कार्य किए हैं और ऐसे ऐसे कार्यों के काम पूछे जाते हैं कि ये जो है किसके द्वारा की स्थापना की गई है, ये किसके द्वारा स्थापना की गई है। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। अब पेट में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से कुछ नहीं तो स्टैटिक जीके और हिस्ट्री का मिलाकर इसमें जो है कुछ नहीं तो 3-4 नंबर के क्वेश्चन आराम से आपके होंगे। ठीक है, तो हम कलर ले लेते हैं रेड, क्योंकि ब्लैक से पीडीएफ है तो रेड से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ महान व्यक्तियों के महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। उसके बाद प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंगन के द्वारा। दीन इलाही और जो है मनस बादरी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? अकबर के द्वारा। उसके बाद जो है भक्ति आंदोलन रामानुज के द्वारा। सिख धर्म गुरु नानक, ठीक है, सिख धर्म गुरु नानक जी के द्वारा। उसके बाद ये जिनके कार्य थे, महत्वपूर्ण कार्य थे। उसका देखिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब चलते इसको जो है जल्दी जल्दी फटाफट कर देते। रिवीजन है बस ये, हम आपको आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। बस आपको यहाँ पर वन लाइनर के तहत जो है आपको रिवीजन करवा रहे हैं कि आप भूले ना। शॉर्टकट नोट्स है एक प्रकार से। देखिए यहाँ पर, देखिए बौद्ध धर्म किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध से। देखिए गौतम बुद्ध से। उसका जैन धर्म महावीर स्वामी से। अब देखिए ये दोनों टॉपिक जो है हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और ये दोनों टॉपिक जो है हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट में बहुत ही ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने वाले। मान के चलिए 5 नंबर की हिस्ट्री है तो 3 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से मिल जाएंगे। अब कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का इसमें जो हमने 10-15 मिनट के वीडियो में जो है कंप्लीट कर दिया। 10-15 मिनट में ही आपके सारे दोनों टॉपिक A to Z कंप्लीट है, यानी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोनों टॉपिक से। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के लिंक पर जाकर जो है इसको देख सकते हैं आसानी से। उसके देखिए, इस्लामिक धर्म की स्थापना कितने की? इस्लामिक धर्म की स्थापना हिजरी संवत ये सब किसने बनाया था? हजरत मोहम्मद साहब ने। उसके बाद जो है पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जयुष्ठ थे, ठीक ना, जयुष्ठ थे। उसके बाद जो है शक्सवत कनिष्क द्वारा, ठीक है ना, शक्सवत कनिष्क के द्वारा। उसके बाद जब मौर्य वंश के संस्थापक कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसमें से ये दो टॉपिक हम लोग आप लोगों को जो है अलग से हमने जो है हिस्ट्री का एक अलग ही पोर्शन में बना के रखा है, उसको आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि वो जो हिस्ट्री का पोर्शन है और आता है हर बार एग्जाम में आता है। यहाँ तक कि यहीं नहीं, पेट में ही नहीं, यूपीपी में भी आता है क्वेश्चन। इसे बहुत सारे और भी अदर एग्जाम ले लीजिए। मौर्य वंश हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, चालुक्य हो गए, मुगल साम्राज्य हो, इससे जैसे कुछ ऐसे हिस्ट्री के पोर्शन सिलेक्टेड, कैसे कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। तो इस बार पेट में जो है इन दोनों टॉपिकों से बनेगा 100%। इन दोनों टॉपिकों से पक्का बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों टॉपिकों से इस बार जो है क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए और इसको दोनों को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हमने जो है इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन किससे रिलेटेड है? गौतम से। वैश्विक दर्शन किससे रिलेटेड है? महर्षि कराण से। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम से, वैश्विक दर्शन महर्षि कराण दे जो है कराण दे। उसके बाद जो है सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से। योग दर्शन महर्षि पतंजलि से। मीमांसा दर्शन महर्षि जयमनी से। उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम से। वैशिष्ट दर्शन महर्षि कराण से। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से। योग दर्शन महर्षि पतंजलि से। सीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी से। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो याद ही रखिएगा, पेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। पेट में यहाँ 100%। पेट और पुलिस वाले इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उसके बाद जो है खालसा पंथ किसने चालू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ किसके द्वारा लागू किया गया था?
गुरु गोविंद सिंह द्वारा। उसके बाद जब मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर व बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर व बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का द्वारा की गई थी। उसका जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद देखिए सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम वेंकट। ये याद रखिएगा दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, सती प्रथा का अंत। तो विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर व बुक्का ने, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेंकट। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों, और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें हमने जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, महान व्यक्तियों के महत्वपूर्ण कार्य इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है बार बार एग्जाम में आते हैं। ये व्यक्ति हमेशा ही रिपीट होते हैं एग्जाम में, इनके कार्य हर समय पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम में लोग पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पेट के अकॉर्डिंग ही नहीं, हमेशा के लिए याद रखने कि इसको पढ़िए। कम से कम इसको इतनी अच्छे से याद रख लीजिए कि कभी भूल ना पाए इसको। इसीलिए इसको वीडियो कम से कम 2-3 बार रिपीट करके देखिए, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। 2 बार यदि आप 3 बार देख लिए तो 100% गारंटी देते हैं कि आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करवाएं भी, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आंदोलन, देखिए जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, नमक आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये सब किसके द्वारा था? महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। तो आप दोस्तों यदि आप पेट का सिलेबस जानते होंगे तो ये तो जरूर जानते होंगे कि इसका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है, बिल्कुल 100% है। उसमें तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। असहयोग आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, खेड़ा सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह क्या था, नमक आंदोलन क्या था, अहमदाबाद मिल आंदोलन क्या था, ये सब हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, अच्छे से देख लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन की। और उसके हमने लगभग 80 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किए, वो 80 क्वेश्चनों को एक बार जाके आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हम आपको गारंटी देते हैं 100%, 100% 5 में से 5 क्वेश्चन ना फंसे इसके, तो हमसे आप कमेंट करके बताइएगा पेट में, आपके पक्का पक्का फंस जाएंगे पूरे पूरे 5 में से 5। उसके देखिए हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। रेड क्रॉस जो हेनरी ड्यूनेट द्वारा, ठीक है। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट द्वारा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस, हरिजन समाज की स्थापना महात्मा गांधी ने। इसी समय जो है हरिजन, यानी हरिजन, ये नया एक नाम आया था अनुसूचित जनजातियों के लिए, हरिजन, जो हरि का जन हो, ठीक है। हरि मतलब भगवान, ठीक है, हरि का जन, इसलिए उनके लिए नाम दिया गया था। अल्पसंख्यक लोगों के लिए था हरिजन। अगला देखिए महात्मा गांधी जी बहुत सारे काम किए हैं। देखिए कल उनकी जो है 2 अक्टूबर को जयंती भी मनाई गई अभी हाल ही में। उसके बाद देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। ओरोविल आश्रम की स्थापना जो अरविंद घोष ने की थी। ओरोविल आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन थे। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? शाहजहां के द्वारा हुआ था। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ओरोविले आश्रम, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ओरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष द्वारा। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है।
ये स्क्रीनशॉट ले, जो विश्व भारती वाला इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती हमेशा पूछा जाता है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इधर देखिए, रूसी क्रांति के जनक लेनिन को ही माना जाता है पहला। हालांकि और किसी को एक लोग और हैं तो अपवादित हैं, वो उनको नहीं माना जाता, लेकिन जो रूसी क्रांति के असली जनक थे लेनिन थे। जैसे महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में माना, लेकिन उनसे भी पहले एक थी जो पहले थे महावीर स्वामी जो थे, ये तो 24 नंबर पे आते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक व्याकरण के जनक पर्णिन को था। सांस्कृतिक व्याकरण के जनक किसको माना जाता है? पर्णिन को माना जाता है। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। सांस्कृतिक व्याकरण के जनक किसको माना जाता है? पर्णिन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो है भारत के कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात किए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत ही एक समाज की एक स्थापना की है, बहुत उच्च लेवल पे काम किए जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, उन्होंने किया करके दिखाया है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न करिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसको अच्छे से अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, और आप खुद ही इसको लाइक करिए, और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।